हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बीएससी थर्ड ईयर के अपन ने 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए थे। कौन कौन से? ब्लैक बॉडी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव। आपका जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है या तीसरा जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, इस यूनिट का, वो है आपका कॉम्पटन प्रभाव। क्या है? कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट। तो हुआ क्या था कि कॉम्पटन प्रभाव है क्या एक्चुअली, कि इन 1923 में एक अपने कॉम्पटन नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने देखा कि जब किसी एक रुके हुए इलेक्ट्रॉन पर, किस पर? रुके हुए इलेक्ट्रॉन पर। रुके हुए इलेक्ट्रॉन का मतलब है कोई भी आपका परमाणु है जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जो कि कोई भी क्या, उसको एनर्जी नहीं है, उदासीन है एक तरह से। ठीक है, तो ये क्या है? एक परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है जिसमें, उस पर क्या किया? एक्सरे आपतित की। क्या किया? एक्सरे किरण आपतित की। और एक्सरे अपन जानते हैं क्या होती है? अपनी विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या होती है? अपनी विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या हुआ, जब इसने इस परमाणु पर, जो रुका हुआ परमाणु है या रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है, उस पर एक्सरे आपतित की, तो देखा कि इलेक्ट्रॉन से जब ये एक्सरे प्रकीर्णित होती है, क्या होता है? जब एक्सरे इस इलेक्ट्रॉन से ये एक्सरे प्रकीर्णित होती है, तो अपने को 2 प्रकार की एक्सरे, प्रकीर्णित का मतलब है स्कैटर्ड, या इसको बोल सकते हैं परावर्तित। क्या बोल सकते हैं इससे? परावर्तित, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो क्या होती है, यहां से क्या हो जाता है, जैसे ये तो आया आपका एक्सरे, क्या हो गया, यहां से अपने को 2 प्रकार के एक्सरे मिलती है, एक्सरे 1, एक्सरे 2। 2 प्रकार की एक्सरे मिलती है, जहां एक एक्सरे तो ऐसी होती है कि जो आपतित एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो प्रकीर्णित एक्सरे की वेवलेंथ के क्या होती है? बराबर। एक प्रकीर्णित एक्सरे की जो वेवलेंथ है, प्रकीर्णित एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो आपतित एक्सरे की वेवलेंथ के क्या होती है? बराबर। ठीक है, लेकिन उसने पाया कि जो दूसरी एक्सरे किरण है, क्या पाया? कि जो दूसरी एक्सरे किरण है उसकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो आपतित एक्सरे की वेवलेंथ से क्या है? ज़्यादा है। यानी इसको मैं मानूँ λ1, इसको मानूँ मैं λ2। एक्सरे 1 की जो वेवलेंथ है λ1 है, एक्सरे 2 की जो वेवलेंथ है λ2 है, और आपतित एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो कितनी है? λ। तो क्या होता है, एक के लिए तो क्या होता है? λ = λ1। ठीक है, प्रकीर्णित एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो आपतित एक्सरे की वेवलेंथ के क्या होती है? बराबर। और जो दूसरी वाली जो प्रकीर्णित एक्सरे है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या पाई गई? आपतित एक्सरे की वेवलेंथ से ज़्यादा पाई गई। ये था अपना कॉम्पटन प्रभाव, की कॉम्पटन ने पाया कि ये कैसे अजीब वाली घटना हो रही है। फिर इसको क्लासिकल फिजिक्स से भी एक्सप्लेन किया, नहीं हो पाया। क्वांटम फिजिक्स से एक्सप्लेन किया और क्या हुआ? वही हुआ कि वो एक्सप्लेन करने में सफल रही। तो देखते हैं एक्चुअल में कॉम्पटन प्रभाव क्या था। ये तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, और क्लासिकल फिजिक्स कैसे सफल रही इसको समझाने में, एक्सप्लेन करने में, और क्वांटम मैकेनिक्स कैसे इसको समझाने में सफल रही। तो क्या था, पहले देखते हैं अपन कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव, तो कॉम्पटन प्रभाव है जब किसी रुके हुए इलेक्ट्रॉन पर, रेस्ट इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, जब किसी विराम यानी रुका हुआ,
विराम इलेक्ट्रॉन पर क्या की जाती है, एक्सरे आपतित की जाती है। क्या की जाती है, एक्सरे आपतित की जाती है। तो प्रकीर्णित एक्सरे की वेवलेंथ, प्रकीर्णित एक्सरे की वेवलेंथ आपतित एक्सरे की वेवलेंथ से क्या होती है, आपतित एक्सरे की वेवलेंथ से क्या होती है, अधिक होती है। इस प्रभाव को क्या बोला, इस प्रभाव को बोला कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट। जब किसी विराम अवस्था वाले इलेक्ट्रॉन पर एक एक्सरे किरण या विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि एक्सरे क्या है आपकी विद्युत चुम्बकीय विकिरण आपतित की जाती है, तो क्या होता है, प्रकीर्णित एक्सरे जो उससे परावर्तित हो जाती है इलेक्ट्रॉन से, उसकी जो एक्सरे है वो, उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, आपतित एक्सरे की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। यानी क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या आता है आपका एक्सरे आया, ठीक है। ये क्या है आपकी विद्युत चुम्बकीय विकिरण रेडिएशन। इसकी वेवलेंथ कितनी है आपकी, लैम्बडा। ओके, क्या होता है कि ये तो है आपकी आपतित इंसिडेंट वाली, ये क्या है आपकी परावर्तित या इसको बोलते हैं अपन प्रकीर्णित, स्कैटर्ड, ठीक है। ये क्या है आपकी प्रकीर्णित एक्सरे। ये आपकी इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्बडा डैश। तो लैम्बडा डैश इज ग्रेटर देन क्या होता है आपका लैम्बडा। प्रकीर्णित एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो आपतित एक्सरे की वेवलेंथ से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यही आपका कॉम्पटन प्रभाव है। अब देखिए इसको पहले देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स कैसे समझाने में असफल रहा, और फिर देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स इसको समझाने में किस प्रकार सफल रहा। तो क्लासिकल फिजिक्स इसको इस प्रकार एक्सप्लेन किया कि क्या होता है कि ये आपका परमाणु है, ठीक है, ये आपका क्या है परमाणु, और परमाणु में क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है, परमाणु में क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या होता है इसको मैं पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्लासिकल फिजिक्स से। तो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन आया, सॉरी इलेक्ट्रॉन आपका परमाणु है, और ये क्या है उदासीन है या विराम अवस्था में से जो इलेक्ट्रॉन है इसके क्या है विराम अवस्था में है। अब ऐसे तो है नहीं आप एक इलेक्ट्रॉन उठाया और रख दिया, ऐसे तो हो नहीं सकता। परमाणु है, परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन है उस पर एक्सरे आपतित करवा। तो यहाँ पे क्या है आपकी एक्सरे आई। तो क्लासिकल फिजिक्स बोल रहा है कि जब किसी विराम अवस्था वाले परमाणु पर, यानी अपने आप में किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना जब भी मैं बात करूँगा यहाँ पे विराम अवस्था परमाणु, तो किसकी बात होगी, विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो अगर मेरे से इलेक्ट्रॉन नहीं बोलता है कभी कभी तो ध्यान रखना, या परमाणु बोलता है तो ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो एक्सरे इस पर आपतित होती है। ओके, तो क्या होता है एक्सरे है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, क्या है आपकी विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो एक्सप्लेन कर रही है कि जब एक्सरे इस विराम अवस्था वाले परमाणु पर आपतित होती है तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है इस एक्सरे से ऊर्जा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं और क्या करने लगते हैं, सरल आवर्त गति। क्या करने लगते हैं, सरल आवर्त गति। देखिए एक थोड़ा सा इसका डायग्राम सा बना रहा हूँ जिससे स्टेप बाय स्टेप आपको समझने में आसानी रहे। एक्सरे है, किस पर आपतित हुई, इलेक्ट्रॉन पर, और इलेक्ट्रॉन को क्या प्रदान कर दी, ऊर्जा। ये आपकी आपतित एक्सरे और ये आपका विराम इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर देगा, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति क्या करना स्टार्ट कर देगा, SHM।
ठीक है। अब क्या है कि सरल आवर्त गति, जितनी ऊर्जा होगी सरल आवर्त गति करने लग जाएगा और एक निश्चित समय पश्चात क्या करेगा, ये सरल आवर्त गति करना बंद कर देगा। क्या कर देगा, सरल आवर्त गति करना बंद कर देगा। जिससे क्या होगा कि अब देखो, कोई भी आप सपोज करना किसी, ये आपका एक पत्थर है कोई भी मान लो, तो उसको आपने एनर्जी दी तो वो क्या करना कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है सरल आवर्त गति ऐसे। अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो रुक रहा है ऐसे ऐसे। लाइक आप इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजते हो, ऊर्जा की जरूरत होती है नहीं होती है। फिर क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन दोबारा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। क्या करता है, वो ऊर्जा का अवशोषण कितना ही करता है जितना उसने अवशोषित की है, यही तो है। तो एक्सरे आई, इलेक्ट्रॉन पर आपतित हुई और सरल आवर्त गति करना स्टार्ट किया। क्या हुआ, इसने सरल आवर्त गति करते हुए जो इलेक्ट्रॉन है दोबारा एनर्जी क्या की, लूज की। सरल आवर्त गति करना क्या कर देगा, ये बंद एक निश्चित समय पश्चात, निश्चित समय पश्चात। अब सरल आवर्त गति करना बंद कर दिया तो क्या कर दिया इसने, एक्सरे या इसको बोल लो आप फोटोन। क्योंकि मैंने आपको बताया है जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है वो किस में बटी रहती है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों में, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, फोटोन। तो एक्सरे किसके रूप में आया, फोटोन के रूप में आया। फोटोन ने ऊर्जा दी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन सरल आवर्त गति कर रहा है, एक निश्चित समय पश्चात बंद हो जाएगा और उतनी ही ऊर्जा का क्या करेगा, इतनी ही ऊर्जा का एक्सरे क्या कर देगा, वो विकिरणित कर देगा, परावर्तित कर देगा या उत्सर्जित कर देगा। सेम ऊर्जा का, समझ में आया, सेम ऊर्जा का क्या कर देगा, वो फोटोन या एक्सरे विकिरणित या उत्सर्जित कर देगा। अब यहाँ पे एच न्यू ऊर्जा आई और यहाँ पे एच न्यू डैश ऊर्जा का सपोज कर रहा हूँ मैं, जो विकिरणित उत्सर्जित जो फोटोन है उसकी ऊर्जा कितनी है, एच न्यू डैश। तो दोनों की ऊर्जा क्या है आपकी, समान। तो क्या होगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू डैश या न्यू इक्वल टू न्यू डैश। और अपन जानते हैं न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमड़ा, और न्यू डैश इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा डैश। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, सी अपॉन लेमड़ा इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा डैश, और यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमड़ा डैश इक्वल टू लेमड़ा। ये क्या है आपका विकिरणित एक्सरे की वेवलेंथ, और ये क्या है आपतित एक्सरे की वेवलेंथ। विकिरणित एक्सरे की ऊर्जा, विकिरणित एक्सरे की ऊर्जा, आपतित एक्सरे की ऊर्जा, विकिरणित एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, आपतित एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, विकिरणित एक्सरे की वेवलेंथ, आपतित एक्सरे की वेवलेंथ। तो क्या हुआ, जब क्लासिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन कर रही है तो क्या बोल रहा है कि जितनी ऊर्जा का आपतित, जितनी ऊर्जा का जो फोटोन है एक्सरे आपतित होता है एक किसी विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पहले सरल आवर्त गति करता है, फिर निश्चित समय पश्चात वो रुक जाता है और उतनी ही ऊर्जा का क्या करता है, फोटोन उत्सर्जित विकिरणित कर देता है। जिससे क्या होता है, आपतित फोटोन की ऊर्जा विकिरणित फोटोन की ऊर्जा के बराबर होती है, यानी कि विकिरणित फोटोन की आवृत्ति आपतित फोटोन की आवृत्ति के बराबर होती है। उससे क्या होता है, विकिरणित फोटोन की जो वेवलेंथ है आपतित फोटोन की वेवलेंथ के क्या होती है, बराबर होती है। जबकि क्वांटम प्रभाव क्या बोलता है आपका, क्या बोलता है कि आपतित या विकिरणित एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो आपतित एक्सरे की वेवलेंथ से क्या होती है, अधिक प्राप्त होती है। यानी कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो इसको समझाने में असफल रहा। तो अब देखिए इसकी जो क्वांटम एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। तो क्लासिकल फिजिक्स तो यहाँ पे क्या हो गई, टाटा फिश, ये समझाने में असफल रहा। अब देखिए क्वांटम फिजिक्स, क्या देखेंगे आप, क्वांटम फिजिक्स को समझाने में कैसे सफल रहा। अब क्लासिकल फिजिक्स के बस की बात तो थी नहीं। क्लासिकल फिजिक्स 1900 से पहले ही जितने कारनामे कर चुकी थी, जितने कारनामे करने थे इसको, जितनी अपनी क्या कहते हैं उसे
प्रेज जितना बटोरना था सब बटोर चुका क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स के आगे इसकी एक भी नहीं चल पाई। तो कॉम्पटन प्रभाव। अब क्या बोल रहे हैं अपन, क्वांटम फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन या क्वांटम मैकेनिक्स की एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। ठीक है। अब क्या बोलता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्या बोलेगा, सेम चीज बोलेगा स्टार्टिंग वाली, बीच में क्या करेगा, ये इम्प्रोवाइज कर देगा जो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर पाया। ऐसे मत बोलना कि क्लासिकल मैकेनिक्स खुद बोलता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के जो भी रिजल्ट्स है, कॉन्सेप्ट है, कुछ साइंटिस्ट ही देते हैं, तो वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसे बोलता है। ठीक है। ऐसे भी नहीं कि क्वांटम मैकेनिक्स खुद बोल रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स के भी साइंटिस्ट है, जैसे कि कॉम्पटन, तो कॉम्पटन ने बोला ये, ठीक है, ये कॉम्पटन ने बोला ऐसा ये वाला कि अब जो एक्सप्लेनेशन होगी। तो ये आपका परमाणु है, विराम अवस्था। क्या होगा, एक्सरे, ये आपका आपतित एक्सरे या फोटोन। तो आपतित एक्सरे क्या हुआ कि इस विराम अवस्था पे उपस्थित जो परमाणु हैं उस पर क्या होंगे, आपके एक्सरे आपतित होगी या एक्सरे के रूप में फोटोन आपतित होंगे। क्योंकि जो फोटोन या एक्सरे है वो क्या है, आपकी विद्युत चुम्बकीय विकिरण, और विद्युत चुम्बकीय विकिरण किससे मिलकर बनी है, फोटोनों से मिलकर बनी है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देखो, ये है आपकी आपतित एक्सरे। इसने क्या किया, फोटोन, ठीक है, इसकी ऊर्जा कितनी है आपकी, एच न्यू के बराबर। ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। ये वाला आपतित जो एक्सरे है इस इलेक्ट्रॉन को क्या प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। ये तो बोलता है क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्या है कि जब ये आपतित एक्सरे का जो फोटोन है इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, टक्कर करेगा, क्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये टक्कर करेगा, इंटरेक्शन करेगा। तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव कि फोटोन आया, प्रकाश आया, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान कर दी, कितनी, उसकी दैवीय आवृत्ति के बराबर या अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे होता है कि एच न्यू आवृत्ति का या एच न्यू ऊर्जा का आपतित एक्सरे आया, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को क्या की, टक्कर करेगा, क्रिया करेगा, इसके साथ क्या करेगा, क्रिया, इंटरेक्शन करेगा, टक्कर। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब भाई आपतित एक्सरे ये रुका हुआ है, अब एक पत्थर है, ठीक है, और वो बेचारा पड़ा हुआ है जमीन पे, ठीक है, और आप निकल रहे हो कहीं से, आपके मन में आ जाता है कि इस पत्थर को लात मारनी है, आपके मन में तो आ गई, अब लात मारनी है आपको, तो आप तो क्या हो गए, उसके लिए एक्सरे हो गए, आप तो क्या है, एक्सरे हो गए, आपतित एक्सरे हो गए। और जो पत्थर है वो विरामावस्था में वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। आपने मार दी लात, किसको, पत्थर को, पत्थर को लात मार दी। अब पत्थर तो है इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, आपने अपनी एनर्जी दी किसको, पत्थर को, स्टोन को, और जो पत्थर है, स्टोन है, उसने जो एनर्जी आपकी लात वाली जो एनर्जी है वो किसके रूप में ग्रहण कर ली, गतिज ऊर्जा के रूप में। क्योंकि जो पत्थर है, स्टोन है, वो क्या करने लग जाएगा, अब गति कितनी भी करे चाहे, लेकिन क्या करेगा, वो थोड़ी बहुत गति करेगा, तो किसके रूप में आ जाएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में। अगर वो पत्थर ज्यादा वजन का होगा तो हो सकता है आपके पैर में भी लग जाए। तो क्या किया, जो एक्सरे आपतित वाला उसने इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर की, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, गतिज ऊर्जा के रूप में अपनी एनर्जी थोड़ी बहुत ग्रहण कर ली,
थोड़ी गतिज ऊर्जा, या इसको बोल लो आप गतिज ऊर्जा लाभ, जितना भी होगा। अब इसका तो गतिज ऊर्जा लाभ हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब जो बेचारा फोटोन है उसकी एनर्जी तो कम हो गई नहीं हो गई? तो उस एक्सरे की जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, किस रूप में मिली इलेक्ट्रॉन को? गतिज ऊर्जा के रूप में, या इसको बोल दे गतिज ऊर्जा लाभ। अब एक्सरे को कुछ ना कुछ तो हानि हुई होगी, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ एनर्जी दे दी। तो एक्सरे को जो हानि हुई, या इसको बोलते हैं प्रकीर्णित एक्सरे। प्रकीर्णित एक्सरे वो किस रूप में होगी? उसकी ऊर्जा हानि के रूप में। सही बोला नहीं बोला? और ऊर्जा हानि इसकी कितनी हो गई? अब जो ऊर्जा है वो कितनी है? h न्यू डैश के बराबर। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? कि आपतित एक्सरे है, इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर की, क्रिया की, इंटरेक्शन किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गतिज ऊर्जा मिल गई। गतिज ऊर्जा मिली यानी थोड़ा बहुत तो लाभ हुआ है। पहले रुका हुआ था, अब गति करने लग रहा है, तो गतिज ऊर्जा लाभ हो गया। अब आपतित एक्सरे ने इसको एनर्जी दी, तो उसकी क्या हुई? हानि हो गई थोड़ी बहुत ऊर्जा की। अब ऊर्जा की थोड़ी बहुत हानि हो गई, क्या हुआ? ऊर्जा हानि हुई। ऊर्जा हानि कितनी हो गई? अब कितनी एनर्जी रह गई घटघटू के? h न्यू डैश के बराबर। अब इतनी एनर्जी इसके पास रह चुकी है। कहाँ से लेके चला? h न्यू से लेकर कितनी रह गई? h न्यू डैश। तो जो गतिज ऊर्जा लाभ हुआ वो कितना हुआ? h न्यू माइनस h न्यू डैश के बराबर। क्लियर है? ये वाला आगे डेरिवेशन भी करेंगे। जो गतिज ऊर्जा लाभ हुआ है वो कितना हुआ है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये गतिज ऊर्जा लाभ हुआ है। कितना हुआ है वो अपन देख लेंगे। तो ये अब जो प्रकीर्णित एक्सरे की जो ऊर्जा हुई कितनी हुई? h न्यू डैश के बराबर, जो कि क्या है आपकी? h न्यू डैश क्या है? h न्यू से कम है। कम हुई या नहीं हुई? इसको ऊर्जा दे दी, कुछ ना कुछ कम रह गई। कितनी रह गई? h न्यू डैश, जो कि आपतित वाली से क्या है? कम। तो ये क्या मैं लिख सकता हूँ? न्यू डैश लेस देन न्यू लिख सकता हूँ या नहीं? और न्यू इक्वल टू क्या रहता है आपका? c अपॉन लेमड़ा, और न्यू डैश क्या है आपका? c अपॉन लेमड़ा डैश। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? c अपॉन लेमड़ा डैश लेस देन c अपॉन लेमड़ा। तो आप यदि इनइक्वालिटी का ऑपरेशन जानते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो जो नीचे वाली टर्म रहती है उसको ऊपर लेके जाते हैं, तो जो इनइक्वालिटी वाला जो साइन है ग्रेटर देन वाला लेस देन में हो जाता है, और लेस देन वाला ग्रेटर देन में। तो ये क्या हो जाएगा? लेमड़ा डैश इज ग्रेटर देन लेमड़ा। यहीं से देख लो, इसकी आवृत्ति कम है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, इसकी आवृत्ति ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ कम होगी। यहीं से भी देख लो, या आप थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज करके, और लेमड़ा डैश इज ग्रेटर देन लेमड़ा। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या रहा अपना? सफल हो गया। कैसे समझाने में? कि आपतित एक्सरे है भैया, आपतित एक्सरे आएगी इसके पास, परमाणु के पास आपतित हुई, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, गतिज ऊर्जा लाभ हुआ, खुद की ऊर्जा में क्या कर ली? हानि कर ली। अब क्या करेगा बेचारा? इस जो इलेक्ट्रॉन से टक्कर करने के बाद विकिरणित हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा परमाणु से। तो जो बची कुची ऊर्जा है वो क्या होगी? आपतित एक्सरे की ऊर्जा से कम होगी। कितनी? h न्यू डैश, और जो आपतित वाली है वो h न्यू। तो अगर देखेंगे तो क्या है आपका? h न्यू डैश लेस देन क्या है? h न्यू के बराबर। आवृत्ति तो क्या होगी? आपतित आवृत्ति से कम होगी, लेकिन जो विकिरणित वेवलेंथ है वो आपतित वेवलेंथ से क्या हो रही है? ज्यादा प्राप्त हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? यहाँ पर जो लैम्डा डैश है वो क्या है आपका? प्रकीर्णित वेवलेंथ, या प्रकीर्णित एक्सरे की वेवलेंथ। और जो लैम्डा है वो क्या है आपकी? आपतित एक्सरे की वेवलेंथ। आपतित एक्सरे की वेवलेंथ। ठीक है, तो ये अपना क्वांटम प्रभाव था। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो बहुत अच्छे से सफल रही इसको समझाने में। कल अपन देखेंगे कि जो क्वांटम प्रभाव में लैम्डा डैश और लैम्डा का जो अंतर है,
जिसको बोलते हैं अपन लेमड़ा डैश माइनस लेमड़ा, क्योंकि ये वेवलेंथ ज़्यादा है पिकीनेत वाली और ये वाली आपतित वाली कम है, तो ये कितना है डेल्टा लेमड़ा के बराबर, और इसका वैल्यू क्या रहता है। और ये जो इसको बोलते हैं डेल्टा लेमड़ा को कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन शिफ्ट। डेल्टा लेमड़ा को क्या बोलते हैं अपन, कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन शिफ्ट, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और देखेंगे कि इसका वैल्यू है वो किन किन वेरिएबल्स पर, किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, लाइक लेमड़ा पर, ऊर्जा पर, किस एंगल से जो फोटोन आया और किस एंगल से फोटोन गया, पहले इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है फिर इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाएगा, उसका वेग, एंगल, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।